जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल्स जो हर बार पिछले 15-20 सालों से, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी तरह के एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से इन सभी के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इससे बाहर आपको आर्टिकल्स और अनुच्छेद नहीं पूछेगा। तो अच्छे से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अनुच्छेद 1। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद में करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 क्या है? ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है या छुआछूत का उन्मूलन करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से पढ़िएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 57। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका क्या है? अनुच्छेद 57। ठीक है, याद रखेंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है भाषा और स्वतंत्रता के अधिकार की? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 19। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 19(1) या 19 का में। ठीक है, 19(a) या 19 का में क्या दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में, यानी कि ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24। याद रखेंगे
बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 24, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 29 में, ठीक है। और अनुच्छेद 28 में क्या है? इसमें दोस्तों है धार्मिक पूजा और शिक्षण संस्थानों में भाग लेने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में दी गई है। ये भी नोट डाउन करिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? धार्मिक पूजा और शिक्षण संस्थानों में भाग लेने के लिए अनुच्छेद 28 में दी गई है स्वतंत्रता, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 32 में क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की व्यवस्था का संरक्षण करना किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 49, ठीक है। अनुच्छेद 49 में क्या है? स्मारकों तथा स्थान तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना, ठीक है, वो अनुच्छेद 49 में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40, याद रखेंगे। ऑप्शन डी क्या होगा? अनुच्छेद 40 बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 51 का आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51 का या 51A, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, फास्ट रिवीजन है ये अनुच्छेदों की, आर्टिकल्स की, इसके बाहर आर्टिकल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट रिवीजन हो रही है, तो अच्छे से शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 61 याद रखेंगे। अनुच्छेद 61 आपका क्या है? 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 आपका 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 53 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मान्यवादी
की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 76। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। महान्यवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी कहा जाता है। कौन सा अधिकारी? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो 2 सत्र होते हैं उनमें जो अंतराल होना चाहिए वो 2 माह के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 85। ठीक है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85 आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे 85 बी। ठीक है, ऑप्शन ए 85 बी या 85 2 भी लिख के आता है। ठीक है, याद रखेंगे 85 बी या 85 2 लिख के आता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा या आर्टिकल द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 याद रखेंगे। ठीक है, सभी के सभी अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो अच्छे से दोस्तों वीडियो को पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसके बाहर अनुच्छेद नहीं पूछेगा, इस एक वीडियो में आपका कंप्लीट यहाँ पे अनुच्छेद देखने को मिलेगा। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, और पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 108 में। ठीक है, ये भी संयुक्त बैठक से ही संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे 108 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 110। ठीक है, धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद 110 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अनुच्छेद 123। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 123 याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 124(4). ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 124(4) में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 124(4) में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 143 में क्या प्रावधान है? तो याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 143 से परामर्श ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पर पुनरावलोकन कर सकता है, यानी कि वो बदल सकता है। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 137। ऑप्शन सी बिल्कुल
राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में दी गई है या की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 248। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 248 बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 253। ठीक है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 253 क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अनुच्छेद 253 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 256। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 256 के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में है। किस में है? अनुच्छेद 280 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 300 का में बताया गया है संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी 312 बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए संविधान के अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है? कौन सी संस्था करती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 315 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 315 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 बिल्कुल राइट आंसर होगा, निर्वाचन आयोग का गठन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 331, जो कि ये प्रावधान अब क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का चयन नहीं किया जाता है। ठीक है, मनोनीत नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 338 एवं 338 ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 343(1), ऑप्शन ए 343(1) या का में क्या कहा गया है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 301। ठीक है, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद में है इसका प्रावधान? तो अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे अनुच्छेद 343 में।
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 360। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। वित्त आयोग का जो वित्त आपात यानी कि वित्तीय आपात का जो उद्घोषणा है, यानी कि इस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक भारत में एक बार भी नहीं किया गया है। 360 ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग अभी एक बार भी नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 352(3) में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे अनुच्छेद 352(3) में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। ये भी याद रखिएगा, कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, अनुच्छेद 338 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो ये कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 370। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 370। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, यानी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 18(1). ऑप्शन बी क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा अनुच्छेद 18(1) बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, ये समानता का अधिकार है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे 148, अनुच्छेद 148 में क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 360। क्या होता है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का प्रावधान, वित्तीय आपात का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया गया, अनुच्छेद 360 का। राज्य में विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 171। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 330 बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और इस क्वेश्चन को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। अनुच्छेद 21 का में है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अनुच्छेद 243। याद रखेंगे अनुच्छेद 243 पंचायती राज को परिभाषित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243(y) बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर है, अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था?
बी आर अम्बेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को कहा गया है संविधान की आत्मा और हृदय? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 164 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 164 अनुच्छेद के या आर्टिकल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना एवं उद्देशिका को। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। प्रस्तावना एवं उद्देशिका को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 60 अनुच्छेद आर्टिकल जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जितने भी आर्टिकल मैंने अभी करवाए हैं, इसके बाहर आर्टिकल आपसे नहीं पूछेगा। पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जाम में दोस्तों ये सभी के सभी 6 आर्टिकल बार बार रिपीट हो रहे हैं, संभवतः आगे भी देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इस 60 के 60 जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं अच्छे से रट लोगे, आखिरी समय में यानी कि आपके एग्जाम के आखिरी समय में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।